आज जो मैं मानवा कवर करने वाला हूँ उसका नाम है डेविल रिटर्न्स टू स्कूल डेज। एंड बिलीव करना, आखिर तक इस मानवा को, यानी कि जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसे आखिर तक देखना। इसकी स्टोरी बहुत यूनिक है एंड मैं इसे फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव और थोड़ी सी नरेशन में तुम्हें समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? क्या मैं सही में छत से गिर रहा हूँ? मैं जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाला था, मैंने ये सारी चीज़ें सही इस चीज़ के लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैं सही में गिर रहा हूँ? यही वो दिन था जब मैं मर गया था, या फिर कह सकते हो मैं मरा नहीं था, लेकिन 3 महीने हो चुके हैं। हमें आपको इन्फॉर्म करते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है मैम, लेकिन हमने आज तक एक भी ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो कि कोमा में जाने के बाद उठा हो या फिर ज़िंदा बचा हो। सो आपको रेडी रहना चाहिए मैम। आप क्या कर रही है? यानी कि मैं, मेरा पोता कभी उठेगा नहीं और आप मुझे हार मानने के लिए कह रही है? नहीं, वैसी बात नहीं है। जब से मैं छत से गिरा हूँ तब मैं एक कोमा का पेशेंट बन चुका हूँ। मैं अपनी दादी माँ की आवाज़ें सुन सकता हूँ, उनका टच फील कर सकता हूँ। वो मुझे उठने के लिए कह रही हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं पहले भी बीमार रह चुका हूँ, मैं जल्दी ही उठूँगा। लेकिन इन अंधेरी दुनिया में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। युनसंग, मेरे बच्चे, वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर हार मान लूँ, लेकिन मैं कैसे हार मानूँ तुम्हारे ऊपर? जब से तुम्हारे माँ बाप गुजरे हैं मैंने तुम्हें पाला पोसा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे ऊपर हार मानूँ। प्लीज़ मुझे एक साइन दो कि तुम जिंदा हो। मैंने कहा ना हिलो, प्लीज़ एक बार हिलो। बड़े भाई, ये चीज़ें मैं और नहीं सह सकता। वो जो बच्चे थे जो तुम्हें परेशान करते थे, अब वो मुझे भी परेशान करने लगे हैं। और हमारी जो दादी माँ है वो अब रेस्टोरेंट में काम करती है तुम्हारे हॉस्पिटल फीस जमा करने के लिए, और वहाँ पर वो इंजर्ड भी हो गई है। और प्लीज़ यार, उस दिन तुम्हें मर जाना चाहिए था, हम सफ़र तो नहीं करते इतना। और एक बार प्लीज़, एक बार उठो, वहाँ पर पड़े मत रहो, और प्लीज़ एक बार उठो। अरे मेरे छोटे भाई, मैं अपनी जान क्या, मैं तो अभी एक आंसू नहीं गिरा पा रहा, और तुम मुझे अपनी जान लेने को कह रहे हो? नहीं, ये एक सपना है, मुझे लगता है ये बिल्कुल एक सपना है। मैं थोड़ी देर और सहन करूँगा, हाँ सिर्फ थोड़ी देर और उसके बाद मैं सपने से उठ जाऊँगा। 3 साल बीत चुके हैं और मैं अभी भी कोमा में हूँ, और मेरा भाई, मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने भी नहीं आया अभी तक। क्या तुमने सुना वो जो पेशेंट है ह्यूनसंग, उसकी जो दादी माँ थी वो बेहोश हो गई? सही में? अच्छा हुआ, अब हम टीवी का आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अबे भाई, ये क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें सेंस नहीं बना रही है। पार्क मिन चुल, चो योंग टैक, जंग मिनो, कैंग चैंग सुंक, ओ दहुआन, किम युंग चुल, ये जो सारे थे, जो टीचर भी थे ना, उन्होंने मेरी ज़िंदगी की वाट लगा के रख दी। प्लीज़ भगवान, सिर्फ एक मौका, कुछ जादू तो हो जाए जहाँ मैं समय में पीछे चला जाऊँ। अगर मैं सही में समय में पीछे चला गया, मैं उनमें से हर एक को ख़त्म करके रख दूँगा, ये वादा है मेरा। ओ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? हाँ, मुझसे भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। कोमा में कौन गया था? और उससे भी बड़ी बात, तुम ये दर्द पहचान नहीं पाओगे जो मेरी दादी ने फेस किया था। हाँ, नहीं, मैं ये चीज़ नहीं चाहता, मैं एक सिंपल बदला नहीं चाहता, मैं शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे कोई भी रास्ता लेना पड़े, मैं उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहता हूँ। वो उसके बाद कभी उठने की हिम्मत भी ना करे। हाँ, जो दर्द मैंने सहा है उससे भी ज़्यादा दर्द उन्हें सहना चाहिए। एक ऐसा प्लान, परफेक्ट प्लान जिसमें सारी चीज़ें हों। हाँ, मैं एक ऐसा प्लान बनाऊँगा जहाँ पर मैं उन्हें उखाड़ के फेंक दूँगा। ये परफेक्ट प्लान ठीक रहेगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, 10 साल हो चुके हैं मैं कोमा में हूँ, ये सारी चीज़ें मायने नहीं करती। प्लीज़, कोई भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो प्लीज़। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? 1 मिनट, ये हो क्या रहा है? सुबह इतनी जल्दी हो गई? ये आवाज़ जानी पहचानी से क्यों लग रही है? ब्लैक बोर्ड, 1 मिनट, ब्लैक बोर्ड। 1 मिनट, ये क्या हो क्या रहा है? मैं एक बार अपनी चिमटी काट के देखता हूँ। आउच, दर्द हो रहा है मुझे। हाँ, एक बार पेन से ट्राई करता हूँ, अगर ये सपना होगा तो मैं यहाँ से उठ जाऊँगा। आउच, यानी मैं सही में, ये सपना नहीं है, मैं सही में वापस आ चुका हूँ। अबे ओ कुत्ते के पिल्ले, क्या कह रहा है तू कि ये सारी चीज़ें मैं खुद से करूँ? खुद से? अगर मुझे ये सारी चीज़ें खुद से करनी होती तो मैं तुम्हें कहता ये कर सारी चीज़ें करने के लिए। प्लीज़ रुक जाओ, मैं आगे से ये सारी चीज़ें वापस नहीं करूँगा। ये सिचुएशन, हाँ यही सिचुएशन, यही तो शुरुआत थी मेरी दर्द की। जो मैंने दर्द सहा यही से तो शुरू हुआ था। अबे ओ रुक, 1 मिनट, तुमने क्या कहा? क्या मैंने सही में वही चीज़ सुनी? क्यों हन सिंह, तुझे लग रहा होगा तू ये सिचुएशन हैंडल कर सकता है, तुझे लग रहा होगा तू इन सब से अलग है ना? ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है, समझा? तू कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद हमारा किम ह्यून संग उसे एक पंच मार देता है। इसी पल का तो मैं इंतज़ार कर रहा था। हाँ, इसी पल का, मैंने सारी चीज़ें यही मोमेंट के लिए विश की थी,
और इतने देर से विश करने के बाद। एंड सो भाई ये मानवा यही मतलब फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। एंड अगर तुम्हें पसंद आई तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा।